मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें आज की क्लास को। मैंने कल पढ़ा था इक्वल सेट्स, डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। पहले तो आप ये बताओ, आप लोगों में से किसी को कल का टॉपिक में कोई डाउट है, कल का पार्ट कोई समझ नहीं है, आप पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, माइक ऑन करके कुछ पूछना है तो। कल का सब क्लियर है इक्वल सेट्स की डेफिनेशन, ठीक है। ना एक एग्जांपल है इक्वल सेट्स के ऊपर, वो आप लिखना और फिर करके बताना मेरे को कॉपी में। एग्जांपल ऑन इक्वल सेट्स, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। कौन कौन से सेट्स इक्वल हैं ये आपको बताना है। इसमें कुछ सेट्स यहां लिखे हुए हैं। सेट ए जिसमें एक सिंगल एलिमेंट है 0, सेट बी x such that x is greater than 15 and x is less than 5. X such that x is greater than 15 and less than 5. And the set C is equal to x such that x minus 5 is equal to 0. And the set D is equal to x such that x square is equal to 25. And the set E is equal to x such that x is an integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15 is equal to 0. ये कुछ सेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप इन सारे सेट्स को पहले इनको एक्सप्रेस करोगे इन रोस्टर फॉर्म। पहले आप इन सब सारे सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखोगे। जैसे फर्स्ट सेट तो ऑलरेडी है रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ। सेकंड सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे उनको लिस्ट आउट करोगे पहले। थर्ड सेट में भी एलिमेंट्स की लिस्टिंग करो पहले। फोर्थ सेट में भी एलिमेंट्स लिस्ट आउट करो और फिफ्थ सेट में भी एलिमेंट्स को पहले लिस्ट आउट करो। लिस्ट आउट करने के बाद आपको ये बताना है कौन कौन से सेट्स इक्वल हैं। वो आप नीचे लिख देना। पहले सारे सेट्स को लिस्ट आउट करो, उसके बाद आपको जो सेट्स इक्वल नजर आते हैं उनको लिख देना इक्वल साइन के साथ में, ठीक है। नाउ स्टार्ट, आपकी कॉपीज में स्टार्ट करो, इनको लिस्टिंग करो इन रोस्टर फॉर्म। देन जो सेट्स आपको इक्वल है वो आप इक्वल करो और आप मैसेज के द्वारा अपने आंसर को मेरे को शो कर सकते हो कि कौन कौन से इक्वल है। इसका आंसर है सी एंड डी आर इक्वल सेट्स। अच्छा, अभी मैं लिखूंगा आंसर्स को तो आप चेक करना कि आपका आंसर सही है या गलत है। सी एंड डी आर इक्वल सेट्स अच्छा का आंसर है। नम्रता का आंसर सी इज इक्वल टू ई। सेट सी इज इक्वल टू ई। एनीवन? अनिमा का आंसर है A is equal to C. Set A is equal to set C. प्रियंका C and D are equal. प्रियंका का आंसर है C and D are equal.
करंट C इज इक्वल टू D और फिर बताएगा। नाउ आप इसको लिस्टिंग में जब आप देखोगे तो फर्स्ट सेट में है सिंगल एलिमेंट 0 एंड इसमें आपका आंसर है A इज इक्वल टू C। ओके, चेक करते हैं किसका आंसर सही है। सिंगल एलिमेंट है सेट A में, सेट A में एक सिंगल एलिमेंट है दैट इज 0 ऑलरेडी इन रोस्टर फॉर्म। अब B सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स लिस्ट आउट होने वाले हैं। B सेट में लिखा है x such that x is greater than 15, वो वैल्यूज जो 15 से ग्रेटर हैं एंड साइमल्टेनियसली और इसके साथ साथ x की वैल्यू 5 से लेस भी होनी चाहिए। ऐसी कौन कौन से नंबर्स हैं जो साइमल्टेनियसली 15 से ग्रेटर हो और 5 से स्मॉलर हो एट ए टाइम, एक साथ ऐसा कौन सा नंबर है जो 15 से ग्रेटर हो और 5 से स्मॉलर। जैसे 16 क्या वो 16 इस सेट का एलिमेंट है? नो, सेट बी में कोई भी एलिमेंट लिस्ट आउट नहीं होगा। बी सेट इज अ नल सेट क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो ग्रेटर देन 15 हो और लेस देन 5 हो। 15 से ग्रेटर हुआ तो 5 से स्मॉलर नहीं होगा, 5 से स्मॉलर हुआ तो 15 से ग्रेटर नहीं होगा। एट ए टाइम दोनों पॉसिबिलिटी कैसे? तो बी सेट इज अ नल सेट। तो सेट बी जो आपके पास यहाँ है उसमें एक भी एलिमेंट लिस्ट आउट नहीं होगा। या तो आप ऐसे लाइक कर दो या आई सिंबल लगा। पहले अब ये बताओ बी क्लियर, बी में कोई भी एलिमेंट लिस्ट आउट नहीं होगा। बी इज अ नल सेट क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो ग्रेटर देन 15 हो और लेस देन 5 हो। बी हो गया क्लियर, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट इज सी। सी सेट में x माइनस 5 इक्वल टू 0 में x इज इक्वल टू 5। 5 उधर गया, इक्वेशन सॉल्व हुई, x की वैल्यू कैलकुलेट की, तो सी सेट में सिंगल एलिमेंट आएगा दैट इज 5 ओनली। सेट C इज इक्वल टू सिंगल सेट सिंगल एलिमेंट 5। क्लियर। अब D सेट है x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 25 का। If x square is equal to 25, then 18 square root we get x is equal to plus minus 5। जब भी अपन स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो सेट D में जो एलिमेंट्स लिस्ट आउट हो गए वो हो गए आपके पास -5 एंड +5, -5 एंड +5। अब E सेट आता है x is an integral positive root of the equation। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, x की वैल्यूज निकालनी है यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। फैक्टर्स हमको करने हैं इसके, तो इसके फैक्टर्स हो गए x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन, x minus 5 is equal to 0. Now that implies x minus 5, x plus 3 is equal to 0 and x की values 5 and -3। तो सेट E में ये दो एलिमेंट्स होने चाहिए। बट अब आप क्वेश्चन की लाइन को, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो। क्या था लिखा हुआ? x is an integral। इंटीग्रल मतलब आंसर आपका इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव ऐसा नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन में डेसिमल में नहीं होना चाहिए, एंड पॉजिटिव रूट यानी आंसर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों वैल्यूज लिस्ट आउट नहीं होंगी सेट। एक ही एलिमेंट इसमें आएगा, कौन सा? 5 होगा। सेट E में भी सिंगल एलिमेंट होगा 5 होगा। इससे अपना रिजल्ट हुआ सेट E इज इक्वल टू ओनली 5। ये आपके सारे सेट्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आप इनमें चेक करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा आंसर C सेट और E सेट, these two sets are called equal sets। तो यहाँ पे आपको मैं से आंसर दिया था C और E इक्वल, वो आंसर सही है, ठीक है। C और E जिसने आंसर दिया था, अर्शिता ने, सबसे पहले नम्रता ने, ये आंसर्स करेक्ट है। C और E दोनों इक्वल सेट्स हैं।
Now clear, answer clear सबका? Therefore C set is equal to E set. Any doubt? क्लियर सबको? ये एग्जाम्पल क्लियर सारे जिसने आंसर्स गलत दिए थे उनका रीजन समझ में आया क्या मिस्टेक कहाँ करी हो? ठीक है, आगे चले नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ए इक्वल सेट्स का एक एग्जाम्पल। नाउ इक्वल सेट्स के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन अपने पास है सबसेट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन इज सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं? यस, किसको डाउट है? सर प्रियंका बोल रही हूँ सर। मेरी अभी बीच में थोड़ी सी मीटिंग छूट गई थी नेट प्रॉब्लम की वजह से। जो लास्ट क्वेश्चन था वो इनकम्प्लीट रह गया तुम्हारा? यस सर। अच्छा, उसमें मतलब सेट्स पूरे नहीं लिखे। देखो सिंगल एलिमेंट 0 था, बी सेट है नल सेट। यस सर। क्योंकि उसमें एक भी एलिमेंट आप लिस्ट आउट नहीं कर सकते हो, ये क्लियर? और सी सेट के अंदर x माइनस 5 इक्वल टू 0 था तो x की वैल्यू थी ओनली 5। एंड डी सेट के अंदर x स्क्वायर इक्वल टू 25 था, इसलिए -5 एंड +5। और ई सेट में इक्वेशन थी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसको हमने फैक्टर्स करें, इसके स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म से x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x कॉमन x माइनस 5, 3 कॉमन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। Therefore x माइनस 5 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज यहाँ पर आई, x इक्वल टू 5 एंड माइनस 3। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ था x इज अ पॉजिटिव नंबर, तो x की वैल्यू -3 रिजेक्ट हो गई। बट x is not equal to -3, therefore set E में भी एक सिंगल एलिमेंट आएगा only 5। हो गए सारे एलिमेंट्स लिस्ट आउट, सारे सेट। अब आप चेक करोगे तो सेट C and set E, these two sets are equal। आंसर therefore C is equal to E। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्लियर? क्लियर सबको? ठीक है, आगे चले नेक्स्ट पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे अब अपने को हैविंग सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं? लेट A एंड B let A and B be two sets. A and B be two sets such that A and B be two sets such that all the elements of set A belongs to set B. Let A and B be two sets such that all the elements of set A belongs to set B. Set A के सारे एलिमेंट set B में बिलोंग करते हैं। Then A is called a subset of B. क्या डेफिनेशन है? Let A and B be two sets such that all the elements of set A belongs to set B. Set A में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स B को बिलोंग करते हैं। Then A is called a subset of B. कल हमने पढ़ा था इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स में क्या होता है? All the elements of set A belongs to set B।
ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी बिलोंग्स टू सेट और बी के सारे एलिमेंट्स ए में होने चाहिए। यहाँ पर एक ही कंडीशन, ए के सारे एलिमेंट बी में है, हो सकता है कि बी के सारे एलिमेंट्स ए को बिलोंग नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज सेट ए में 1 5 7 9 ये एक कुछ एलिमेंट्स है, बी सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कुछ एलिमेंट्स हैं। अब आप चेक करो तो आपको क्या मिलेगा, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं। 1 1 है, 5 5 है, 7 7 9 9 all the elements of set A belongs to set C। इनके सारे एलिमेंट बी में दिख रहे हैं आपको, हम क्या बोलेंगे A is a subset of B। लेकिन B के सारे एलिमेंट्स तो A में नहीं है, तो B is not a subset of A। A is a subset of B but B is not a subset of A। जैसे लिखेंगे ऊपर इसको, now therefore A is a subset of B। A is a subset of B, but B is not a subset of A। But B is not a subset of A। A is a subset of B, but B is not a subset of A। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? ए में के सारे एलिमेंट बी में है इसलिए ए बी का सबसेट है, लेकिन बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं है इसलिए बी ए का सबसेट नहीं है। ठीक है, नाउ मैथमेटिकल में मैथ्स में बार बार रिपीट नहीं करते हैं लाइंस को, लैंग्वेजेस को, इसलिए हम हर बार कोई ना कोई सिंबल यूज करते हैं। आप ऊपर इसको ऐसे लिखो क्या, दैट मींस ए इज a subset of B। ये सिंबल यूज करोगे सबसेट को डिनोट करने के लिए। तो पूरा जो सेंटेंस है ऊपर वो इसमें आ गया शॉर्ट में, समझ में आ गया आपका मतलब क्या है। A is a subset of B, ये सिंबल हुआ, एंड B is not a subset of A और B A का सबसेट नहीं है, उसको डिनोट करने के लिए आप ये सिंबल यूज करो। सबसेट का सिंबल लगा दो, क्रॉस कर दो, मतलब नॉट अ सबसेट। इस तरह से अपना सिंबल फॉर्म में अपन डिनोट करें, ये सबसेट के लिए सिंबल है। नाउ क्लियर, एनी डाउट? डेफिनेशन क्लियर, इज अ सबसेट ऑफ बी बट बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, नाउ सम प्रॉपर्टीज यहां पर अपन लिखने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स, कुछ प्रॉपर्टीज यहां पे अपन लिखने जा रहे हैं सबसेट्स की। जैसे फर्स्ट इज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ सेल्फ। Every set is a subset of itself। We know that every number is equal to itself। 5 is equal to 5, 3 is equal to 3। We know that every number is itself equal to itself। Similarly, every set is a subset of every set, subset of itself। That means A is a subset of A। A का सबसेट है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेट्स A और A सेम सिंबल है, इक्वल भी हैं, सबसेट तो है इक्वल भी है, इसलिए आप इसके नीचे एक ऐसे लाइन भी लगा सकते हैं। तो क्या बन गया, A is a subset of A and A is also equal to A। सबसेट भी है और इक्वल भी। क्लियर ये लाइन? इसका मतलब क्योंकि जब अपन ए लिखेंगे 1 2 3 मान लो एग्जांपल के रूप में,
और वापस सेम सेट वापस लिख दूं a is equal to 1 2 3। आप क्या देख रहे हो, इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, तो मतलब ये सेट इस सेट का सबसेट है और ये सेट इस सेट का भी सबसेट है और दोनों आपस में इक्वल भी है। तो एवरी सेट is a subset of itself and also equal to itself। क्लियर, फर्स्ट प्रॉपर्टी सबको ठीक है। सेकंड पे मूव करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है सबको। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड यूनिवर्सल लॉ है इसका, null set is a subset of every set। null set is a subset of every set। null set में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, इसका मतलब हुआ phi null set is a subset of A, phi null set is also a subset of B and so on। null set is a subset of every set। null set हर सेट का सबसेट है, A का भी सबसेट है, B का भी सबसेट है एंड C एंड सब। ये सेकंड लाइन क्लियर। आगे चले लाइन नंबर 3 क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 3 पे मूव करें। देन नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज if A is a subset of B and B is a subset of A। अगर A B का सबसेट है, A के सारे एलिमेंट्स B में B को बिलोंग करते हैं एंड B is a subset of A, मतलब B के सारे एलिमेंट्स A को बिलोंग करते हैं। that implies A is equal to B। अगर A के सारे एलिमेंट्स B को बिलोंग करते हैं, B के सारे एलिमेंट्स A में हैं, that means दोनों सेट्स इक्वल हैं। तभी तो इक्वल होंगे, A के सारे B में है और B के सारे A में, तो दोनों इक्वल होंगे। इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, A सबसेट ऑफ B कॉमा B सबसेट ऑफ A। that implies डबल एरो के साथ A is equal to B। डबल एरो मतलब I डबल एफ भी लिखते हैं, डबल एरो को ऐसे पढ़ते हैं या फिर ऐसे बोलते हैं if and only if and only if। डबल एरोस का मतलब है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड गिवन है LHS 2 है, आपको ये मालूम है, तो आप कंक्लूजन रिजल्ट राइट साइड लिख सकते। अगर मैंने आपको बोला A is a subset of B and B is a subset of A, then relation between A and B आप बोलोगे A is equal to B। अगर मैंने आपको बोला A equal to B है, तो आप इधर से इस साइड में मूव करो। If A equal to B, then A is a subset of B and B is a subset of A। डबल एरो मतलब दोनों साइड अलाउ, दोनों ट्रू, कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। क्लियर, ये लाइन क्लियर। प्रॉपर्टी 3, if A is a subset of B and B is a subset of A, that means both the sets are equal sets। ये इक्वल सेट्स की डेफिनेशन ही होगी। पहले हमने क्योंकि सबसेट्स नहीं पढ़ा था इसलिए इसको नहीं लिखा। आगे चले, फोर्थ प्रॉपर्टी इज क्लियर सबको, ठीक है। नाउ फोर्थ इज नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स, किसी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने सबसेट्स बनेंगे उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 to the power n। 2 to the power n, where n denotes the number of elements। n डिनोट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। इसी सेट में, किसी ए सेट में या बी सेट में कितने सबसेट होंगे उसके लिए अपन फॉर्मूला यूज करते हैं 2 to the power n। 2 to the power n कितने सबसेट्स बनेंगे इसके। फॉर एग्जांपल, सपोज एक सेट ए है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं ए एंड बी।
सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, n इज इक्वल टू 2 हो गया इसमें। अगर मेरे से पूछा गया कि इसके नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ, तो नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए 2 टू दी पावर n यूज करने पर मेरा आंसर हुआ 4। देयर आर 4 सबसेट्स ऑफ सेट ए। 2 एलिमेंट्स है इसमें और नंबर ऑफ सबसेट्स 4। अगर मैं उन सबसेट्स को लिस्ट आउट करूं 4 को, तो वो इस तरह से लिस्ट आउट। नाउ सबसेट्स आर, these subsets are single element A। एक बार में सिंगल एलिमेंट A दो, एक सबसेट हो गए, इट इज अ सबसेट सिंगल एलिमेंट B। ठीक है, ये भी सबसेट हो गया आपके पास सिंगल एलिमेंट B। उसके बाद दो एलिमेंट कंबाइन करते हुए पेयर बनाते हुए ऐसे लिख लो A एंड B। ये दो एलिमेंट्स एक साथ ले लो, ये भी सबसेट हो गया। और लास्ट में आपने इससे पहले पढ़ा था नल सेट फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, तो काउंट करने पर 1 2 3 इस तरह से आप इनको लिस्ट आउट करो। पहले तो ये मालूम करना था कि कितने सबसेट्स होंगे, उसके लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, 4 आंसर आया और फिर उनको इस तरह से लिस्ट आउट। सिंगल एलिमेंट्स, पेयर्स और लास्ट में नल्स। आप बोलो इसको अंदर कुछ पूछना है? बोलो। यस सर, सबसेट्स होने के लिए 2 सेट होने जरूरी है ना? सबसेट्स होने के लिए 2 सेट होने जरूरी है ना? नहीं, एक ही तो सेट है। देखो ये सिंगल एक सेट है ए एंड बी, उसके अब हमने नंबर ऑफ ये सबसेट्स लिए। हाँ, अब ये आंसर और ये सेट, ये दोनों में ये वाला सेट इसका सबसेट, ये वाला सेट इसका सबसेट है, ये सेट इसका सबसेट है। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि सबसेट होने के लिए 2 सेट जरूरी है, हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 सेट हो गए। एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, ये 2 सेट हो गए। ठीक है, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, ये 2 सेट हो गए। और इसी तरह एक सेट ये रहा, ये 2 सेट। ठीक है, सबसेट्स होने के लिए 2 सेट जरूरी है। तो मेरा क्वेश्चन है कि मैंने एक ही सेट दिया, दिया एक सेट। अब मैंने आपसे पूछा जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो सारे लिखो, जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो सारे लिखो। तो आपने क्या किया, पहले तो एक एक एलिमेंट को सेट से सेट बनाया, सिंगल सिंगल एलिमेंट। उसके बाद 2 एलिमेंट्स एट ए टाइम लेके बनाए और लास्ट में क्या कर दिया आपने, नल सेट ले लिया। तो आपको आंसर मिल गया 4 सबसेट्स। तो देखो अब अपन सपोज एक एग्जांपल ऐसे ले, सपोज सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं एट ए टाइम। अब आपको बताना है इसके कितने सबसेट्स बने, कितने सबसेट्स बने। अपना क्वेश्चन का आंसर हुआ नंबर ऑफ सबसेट्स 2 टू द पावर n, दैट इज 2 टू द पावर 3, दैट इज 8। 8 सबसेट्स बनेंगे टोटल, है ना। अब 8 सबसेट्स कैसे बनेंगे वो आपको पता। 8 सबसेट ऐसे बनेंगे, फर्स्ट इज सिंगल नंबर 1, फर्स्ट इज सिंगल नंबर 1 लेके एक सेट हो गया। अब ये सेट इसका सबसेट है। सेकंड इज सिंगल नंबर 2, थर्ड सिंगल नंबर 3, एक एक नंबर लेके पहले सबसेट्स बना, 3 हो गए। अब क्या करो, पेयर्स बनाओ, 2 एलिमेंट्स एट ए टाइम, कोई भी 2, जैसे 1 and 2, देन 1 and 2, 2 एलिमेंट्स एट ए टाइम, 1 और 2 ले लो। अब ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट है कि चाहे 1 और 2 लिखो चाहे 2 और 1 लिखो, एक ही बात है। अब क्या ले लो, फिर 2 एलिमेंट्स एट ए टाइम पेयर बनाओ, जैसे मैंने 2 and 3 ले लिया। फिर एक और पेयर बना दो 2 एलिमेंट्स एट ए टाइम, कौन से 1 and 3, 1 and 3 तीन एलिमेंट है, पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लो, फिर उसके बाद पेयर्स फॉर्म करो, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3। अब तीनों एलिमेंट्स एट ए टाइम एक साथ 1 2 3 ये बना दिया। अब पेयर्स में नहीं बना सकते, ग्रुपिंग भी नहीं कर सकते, सब हो गया, सब कंप्लीट। लास्ट में एक आपको जनरल सम लिखना है, कौन सा लिखना है, नल सेट। हो गए सारे। अब आप प्रूव करके देखो एक सबसेट रहेगा। क्लियर कैसे बनाते हैं? और कोई डाउट, और कोई डाउट नहीं, सबको क्लियर।
आगे चले, केस हमने लिख दिया, सबको क्लियर है। नंबर ऑफ सबसेट्स, कोई डाउट नहीं, कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं ना, ठीक है। ये तो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे लिख ली ना। जैसे एक एग्जांपल में, सपोज मैंने वापस एक एग्जांपल में एक सेट ए लिया वापस, जिसमें ए बी सी ये 3 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। अब अभी अपन ने 1 2 3 या एबीसी या की बात, अगर मैं इनके सारे सबसेट्स को या वापस लिस्ट आउट करूं, नाउ सबसेट्स तो मुझे मिलेगा सिंगल नंबर ए, सिंगल नंबर बी, सिंगल नंबर सी, पेयर के रूप में ए और बी का एक पेयर, बी एंड सी का एक पेयर, ए एंड सी का एक पेयर, एंड कंबाइंड तीनों एक साथ एबीसी एंड द नल सेट। फाइव मिल गए, एक सबसेट लिस्ट आउट हो गया, ठीक है। सिंगल एलिमेंट्स, देन पेयर्स, देन तीनों कंबाइंड, इस तरह से। अब इन 8 सबसेट्स में से एक सेट, केवल एक, ओनली वन, एक सेट ऐसा है जो आपके ओरिजिनल सेट ए के इक्वल है। एक सेट, क्या आपने बोला था ना, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए सेट। एक सेट तो ऐसा होगा जो ए के इक्वल। कौन सा वाला? ये वाला सेट, ये पूरा ए के इक्वल है, ठीक है। तो इनमें इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड, ए बी सी। दिस सेट इज कॉल्ड improper सबसेट। एक सेट ऐसा है जो आपके ओरिजिनल सेट के इक्वल होगा, एंड दिस सेट जो ओरिजिनल सेट के इक्वल है, दिस सेट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। सबसेट तो है लेकिन उसको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया क्योंकि वो तो लिखना ही था तो सेट ना पाए। एंड ऑल दी अदर सेट्स, all the other subsets are called proper subsets। ठीक है, एक सेट जो खुद के इक्वल है वो सेट वो क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर सबसेट। एंड रिमेनिंग जितने भी सेट्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? प्रॉपर सबसेट्स। तो इम्प्रॉपर सबसेट केवल एक ही होगा। There is only one improper set, the improper subset. And all the other subsets are called proper subsets. Clear? Subsets को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, improper and improper। कौन सा होगा? सेट itself जो खुद होगा, और बाकी सारे क्या होंगे? proper subsets। बोलो क्लियर? कोई डाउट? okay। नाउ सपोज मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पर है, एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स आपके पास है। उसे आप आंसर जो लिखने हैं आपको वो लिखने हैं। पहला, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, लिस्ट आउट नहीं करना है, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे ये लिखो। फिर नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट कितने होंगे वो लिखो। फिर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे वो लिखो। ये 3 आंसर्स आपको मुझे बताना है। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर। आंसर अपने कॉपी में लिख के मैसेज में लिख सकते हो आप, 1 2 3 करके आंसर। Number of subsets is 16। आंसर नंबर 1, तीनों आंसर्स बताओ। नंबर ऑफ सबसेट 16, हर्षिता। नंबर ऑफ सबसेट्स 1 16, ओके। तो आंसर नंबर 1 है नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power 4 that is equal to 16। टोटल सबसेट्स पूछे मैंने आपसे, आंसर इज 16। And number of improper subset हमेशा 1। अभी अपन there is only one improper set and बाकी माइनस कर दो, रिमेनिंग कर दो। 16 - 1 15, ये इसके आंसर्स।
क्लियर? कोई डाउट किसी को? ये क्लियर? नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं, इम्प्रॉपर का क्या मतलब है, प्रॉपर का क्या मतलब है, और लिस्टिंग कैसे करें, लिस्ट आउट कैसे करें? क्लियर सबको? कोई डाउट नहीं?